चलता हुआ भी देखा होगा। 2 दर्जन जेसीबी आ रही है, पहुंच रही है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, भाई अपने से ही तुड़वा लो, बाकी चीजों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि ये टीएमसी के शासन में इंक्रोचमेंट चलता था। फॉरेस्ट के जमीन आप हड़प लेते थे, और जो है नदी की जमीन आप हड़प लेते थे, सरकारी जमीन आप हड़प लेते थे। लेकिन ये बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, शुभेंदु जी की सरकार है। यहाँ पे हेरा फेरी नहीं चलेगी, इंक्रोचमेंट नहीं चलेगी, यहाँ दलाली नहीं चलेगी, यहाँ पे जनता के विरुद्ध कुछ भी काम नहीं होगा। बोल रहे सर्किट हाउस में मेरे साथ जो है सिलीगुड़ी के दूसरे बार के विधायक आदरणीय डॉक्टर शंकर घोष जी उपस्थित है। माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी के हमारे दूसरी बार के विधायक आदरणीय हमारे आनंद बर्मन जी उपस्थित है, और साथ ही जो है फांसी देवा के हमारे दूसरे बार के आप भी विधायक मुर्मू जी उपस्थित, दुर्गा मुर्मू जी उपस्थित है, और साथ ही जो है दार्जिलिंग के हमारे चुने हुए विधायक नमन राय जी उपस्थित हैं, और साथ ही खरसंग के हमारे विधायक सोनम लामा जी उपस्थित हैं। और आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी कि विधायक दल के साथ जो है जिला में प्रशासनिक बैठक हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हो। उसी के अंतर्गत जो है आज एमपी एमएलए प्रशासन से जुड़े हुए और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ डीएम साहब की उपस्थिति में आज लगभग जो है 2 घंटे से ज़्यादा समय तक रिव्यू मीटिंग चला, और विशेष करके जो है उनके साथ परिचय और उनके क्या क्या विभाग है, उन विभागों में किस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मोदी जी की यह सरकार यह जनता की सरकार है, शुभेंदु जी की यह सरकार यह पश्चिम बंगाल की जनता की सरकार है। और सभी प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ हमारे सब विधायकों ने बात की। उनकी जो आम जनता की जो समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में उनको झेलना पड़ता है, वहां से लेकर के विकास और डेवलपमेंट के उनके आकांक्षाओं के विषय जो भी थे वो उनके समक्ष रखा गया, और उन्होंने भी सारी बातें अच्छे से सुनी। और बाकी नई सरकार है, सरकार की दिशा और सरकार की सोच के बारे में हम सब ने अधिकारियों को भी विषय रखा, और मुझे प्रसन्नता है कि सब ने बात अच्छे से सुनी। और क्योंकि अधिकारी सरकार जैसा सोचती है, जैसा काम करवाती है, अधिकारी वैसे ही करता है। और अगर सरकार की सोच ठीक है, सरकार का जो है इच्छा शक्ति ठीक है, तो अधिकारी भी उस हिसाब से परफॉर्म करता है। और सारे अधिकारी अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक वो जो है सोच और जो इच्छा शक्ति का अभाव रहता था, वो हमने स्पष्ट कर दिया है। हमने कहा है जनता को सरकार से कुछ नहीं चाहिए, जनता को सरकार से अच्छी सड़क चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पानी चाहिए। और अगर कोई जनता परिवार में कोई अपने फैमिली मेंबर बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल चाहिए, और सरकारी अस्पताल हो जहां कम खर्चे में उसका इलाज हो सके, उसको दवाई चाहिए। और साथ ही जो है चाहे वो कॉरपोरेशन एरिया हो, म्युनिसिपैलिटी एरिया हो, जीटीए का इलाका हो, उसको वहां साफ सफाई चाहिए। और साथ ही जो है हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा वाला स्कूल चाहिए, जिस स्कूल में शिक्षार्थी भी हो, जिस स्कूल में जो है शिक्षक भी हो। और पब्लिक को चाहिए कि सिलीगुड़ी में, दार्जिलिंग में रोजमर्रा के ट्रैफिक के कारण उनको समस्या नहीं हो, और जनता को कानून का राज चाहिए, जहां कानून अपना काम करे, और जनता को डेवलपमेंट और विकास चाहिए। ये बहुत छोटी चीजें हैं, और इसके लिए हजारों करोड़ों रुपया पश्चिम बंगाल सरकार हर साल 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन वो 4 लाख करोड़ जनता तक नहीं पहुंच रहा है। इसका मतलब सरकार और जनता के बीच में जो है कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर में समस्याएं हैं। तो ये सारी बातें डिटेल में बात हुई, और हमने ये कहा है कि ये जो 4 लाख करोड़ का बजट है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो सरकार जनता को देना चाहती है,
ये बीच में जो है गायब हो जाता है। इस सिस्टम के अंदर में जो एरर है उसको ठीक करना है। और जो भी जनता का पैसा सरकार अगर 4 लाख करोड़ रुपए बेचती है तो वो 4 लाख करोड़ जनता तक पहुंचना चाहिए। तो ये सारी बातें डिटेल में बात हुई। कुछ विषय आपके समक्ष मैं जरूर रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि सरकार की सोच जनता तक पहुंचना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि इलीगल माइनिंग की एक्टिविटी नहीं होगी। इको सेंसिटिव जोन ये इलाका है और यहाँ माइनिंग अलाउड नहीं है। और अभी तक लगातार यहाँ पे इलीगल माइनिंग की एक्टिविटी के कारण हमारे कई बच्चे मरे हैं। नदी अपना दिशा बदल रही है और जो है इसके कारण आए दिन बाढ़ के कारण आम जनता का घर डूब जाता है। इलीगल एक्टिविटी बंद होगा। ड्रग्स का रैकेट चलता है। आसाम होते हुए कुछ बिहार के रास्ते से एनजीपी में गांजा आता है और जो है आपका मालदा से जो ड्रग्स आता है, बागडोगरा हलाल गांव में आता है, छोटा पाकिस्तान बना रखा है यहाँ पे माटीगाड़ा में, वहां ड्रग्स आता है और यहाँ से पूरा पहाड़ और पूरा नॉर्थ बंगाल में सप्लाई होता है। ये बंद होना चाहिए। कुछ कम हुआ है, 100% नहीं। और अभी भी इसके मास्टरमाइंड जो है वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। हमने कहा है आने वाले समय में ये होना चाहिए। गुंडा टैक्स पूरी तरह बंद होगा। ठेला चलाने वाले, दुकान लगाने वाले दिन भर में 200-250 रुपया कमाई करके अपना पेट पालते हैं, उनसे जो है पॉलिटिकल नेता और पॉलिटिकल जो है दलाल 50 रुपए रोजाना उगाई करते हैं। ये सिलीगुड़ी से बंद होगा। या उनको ये धंधा छोड़ना पड़ेगा या दार्जिलिंग छोड़ना पड़ेगा। इंक्रोचमेंट, सरकारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन में ये जो कब्जा लगा करके जो है उसका स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प पेपर बना करके जो बिक्री करते हैं, ये सिलीगुड़ी में बंद होगा। और जिसने अभी तक किया है उसको भी सजा मिलेगी। और इसके साथ ही जो है जितना भी सिंडिकेट है, एनजीपी स्टेशन में जो सिंडिकेट चलता है, अस्पताल, नॉर्थ बंगाल मेडिकल अस्पताल में जो सिंडिकेट चलता है, और सिलीगुड़ी के एयरपोर्ट से लेकर के बस स्टैंड में जो सिंडिकेट चलता है, ये सारा सिंडिकेट सिलीगुड़ी से बंद होगा। अस्पताल में हमने सभी विधायकों ने ये कहा है कि अस्पताल में दवाई भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए और मरीज, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 100 मरीज एट ए टाइम जमीन पे पड़े रहते हैं क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में बेड नहीं मिलता। तो नक्सलबाड़ी माटीगाड़ा के विधायक ने कहा है वहां तत्काल जो है 100 बेड का जो है व्यवस्था हो और लोगों को, जो मरीज जो बीमार होकर के अस्पताल में डॉक्टर को भगवान मान के आता है, उस गरीब का इलाज ठीक से हो और कम से कम उसको सम्मान स्वरूप जो है कम से कम उसको इलाज के लिए बेड मिले। और बाकी प्राइवेट अस्पताल की मनमानी, हम चाहते हैं जनता के पास सारे विकल्प हो, प्राइवेट अस्पताल भी हो, अच्छे अस्पताल हो, महंगा भी हो, थोड़ा चलेगा, लेकिन महंगाई किस चीज का? एसी का पैसा लो, अच्छी टाइल्स का पैसा लो, अच्छे बेड का पैसा लो, अच्छे वॉशरूम का पैसा लो, अच्छे फैकल्टी का पैसा लो, लेकिन 1 रुपए की दवाई जो सरकारी अस्पताल में बिकती है वो 10 रुपए में क्यों प्राइवेट में बिकनी चाहिए? तो प्राइवेट अस्पताल की मनमानी मोनोपोली नहीं होना चाहिए। और प्राइवेट अस्पताल में बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से वो चल रहे हैं और वहां जाकर के मरीज इलाज से ठीक नहीं होता है, मरीज की मृत्यु हो जाती है। इस तरह का ये जो गोरख धंधा है ये बंद होना चाहिए। सीएमओ यहाँ स्वयं उपस्थित है, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के जो है वहाँ के हेड भी यहाँ पे उपस्थित है, उन सबको ये सूचना दी गई है। और सरकारी दफ्तर में जनता के लिए काम होना चाहिए, सरकारी अधिकारी जनता के लिए, जनप्रतिनिधि जनता के लिए, हम सांसद विधायक जनता के लिए, हमको जनता के लिए काम करना चाहिए। सरकारी दफ्तर में चाहे पंचायत हो, चाहे एसएमपी का इलाका हो, चाहे काउंसिलर हो, चाहे कमिश्नरेट हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो, डेथ सर्टिफिकेट के लिए जनता से पैसा नहीं लिया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जनता से पैसा नहीं लिया जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जनता से पैसे की वसूली नहीं होगी। ये हिदायत भी जो है स्पष्ट रूप से दे दी गई है। और स्कूल के अंदर में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो। और हमारे दुर्गा मुर्मुदा ने अच्छा विषय रखा, आईसीडीएस जो स्कीम है बच्चों को स्कूल के अंदर में और बच्चों के लिए जो भी सरकारी सुविधाएं आती है उसका जो है ठीक से उपयोग हो। और हमारे डॉक्टर शंकर घोष जी ने तमाम विषय रखा, उनका मन था कि रेवेन्यू जो है कलेक्शन ठीक होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे दलालों के कारण, सुपारी के कारण, कोयले के कारण, शुगर के व्यापार के कारण, सिगरेट गुटखा से लेकर के तमाम चीजों के कारण जो है 20 से 22 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार, राज्य सरकार को सालाना जो है चूना लगता है, ये सब यहाँ से बंद हो। और पूरी तरह बिचौलिया, मिडलमैन, दलाल, ये सब यहाँ से खत्म हो। और हमने ये भी कहा है
कि जनता के लिए अभी डिजास्टर पिछले साल हमने देखा, अभी बारिश का समय है तो डिजास्टर को लेकर के भी बात हुआ, उसकी तैयारी की बात हुई। एसएमपी में साफ सफाई हो, एसएमपी सुचारू रूप से जो है काम करे, म्यूनिसिपैलिटी में सुचारू रूप से काम हो, और डीआई फंड को लेकर के भी बात हुई तो डीआई फंड की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा हुई। और इतना ही नहीं, दूधिया में जो ब्रिज बन रहा है वो ब्रिज जल्द से जल्द बंद हो, पुल बाजार का ब्रिज जल्द से जल्द बंद हो, और रंगापानी का उद्घाटन मैं और हमारे दुर्गादास स्वयं करके आए, लेकिन अभी तक एनओसी नहीं दिया है, तो शायद 24 घंटे में वो एनओसी दुर्गादा को मिल जाएगा और रंगापानी का आरोपी भी काम शुरू हो जाएगा। डीएम साहब से भी कुछ आग्रह किया है, दिशा कमेटी नहीं होने के कारण कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, तो दिशा कमेटी जल्द से जल्द फॉर्मेशन होगी और तमाम जन कल्याण की जो भारत सरकार की और पश्चिम बंगाल सरकार की योजनाएं हैं वो रिव्यू होगा। और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, उसकी तैयारी के बारे में भी बात हुई। सरकारी स्कीम जनता तक पहुंच जाए, एसआईआर में जो जेन्युइन लोगों के नाम छूटे हैं उसकी प्रक्रिया तेज करके उसको इंक्लूड करने की बात हुई। पंचायत का फंड और जो डेवलपमेंट का फंड आता है उसकी अभी तक की उपयोगिता कैसी रही है, और इसमें आज जीटीए के भी प्रशासन के अधिकारी लोग थे। टोटल जीटीए के अंदर, एसएमपी के अंदर, कॉर्पोरेशन के अंदर, म्यूनिसिपैलिटी एरिया के अंदर में पिछले 5 साल में जो भी विकास के काम हुए हैं उनका स्टेटस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी मॉनिटरिंग और मैकेनिज्म क्या है, और अगर उसके अंदर में कमी है उसका कारण क्या है, ये सारा रिपोर्ट तैयार करने के लिए सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बता दिया गया है। और इसके बाद जो है रिव्यू मीटिंग जो है विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपने ढंग से भी लेंगे। सो पंचायत फंड, जीटीए का फंड, कॉर्पोरेशन का, म्यूनिसिपैलिटी का फंड का यूटिलाइजेशन इसको अच्छे से हम देखेंगे। और साथ ही जो है एमपी लेड और एमएलए लेड, किसी भी विधायक, किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, सांसद क्यों ना हो, लेकिन उसके जो स्कीम के अंदर में देरी होती है उसके बारे में भी चर्चा हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये सख्ती से कहा गया है कि हाथियों की जो समस्या है इसका अंत हो, और इस तरह का रिव्यू मीटिंग लगातार कार्यकाल में होता रहे। और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सरकार जो है जनता की सरकार है, जनता के लिए है, जनता के हित के लिए है, और हम सब जनप्रतिनिधि भी हम जनता के लिए समर्पित है। ये सरकार जनता की है और जनता के हित के लिए काम करेगी। यही कुछ विषय आपके समक्ष रखना। तो क्या आप लोग एक तरफ है ये सरकार की तरफ से इसको ठीक से चलाना, देखिए दूसरे चीजें है जब आप लोग खुद बीमार होंगे, क्या आप लोग जाएंगे, इसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा? हमें क्यों बीमार करते हो? नहीं, मैं आपके माध्यम से जनता से आग्रह करता हूँ, समय पे सोना, समय पे उठना, 4 से 5 लीटर पानी पीना, भूख से कम खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, तेल तली हुई चीजों से बचना, कच्चा खाना, सलाद खाना और बार बार खाने से बचना, और रात को सोने से पहले एक गुड़ खाना, इतना काम करोगे और सवेरे उठ के योगा प्राणायाम करना, कभी बीमारी नहीं पड़ोगे। और आप बात कर रहे हो गौतम देव जी की, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। देखिए, हमारा ये जिम्मेदारी बनती है कि जनता को वो सुख सुविधा मौजूद हो जो सरकार देना चाहती है। अस्पताल ठीक होंगे, डॉक्टर ठीक से काम करेंगे, नर्स ठीक से काम करेंगे, पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर और नर्सों की भर्ती होगी, वहाँ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, वहाँ साफ सफाई होगा, वहाँ प्रॉपर बेड मिलेंगे। अगर सरकार की तरफ से 100 बेड के लिए पैसा नहीं मिलता तो हम और विधायक दे देंगे 100 बेड खरीद करके। तो हम जनता के लिए काम करेंगे, ये सब डायरेक्शन आज दिया है। अभी तो शपथ हुआ, आप आगे आगे देखते जाइए ना, अभी तो ये ट्रेलर शुरू हुआ है, असली पिक्चर होना है। सो मेरा ये कहना है कि जो भी अस्पताल के अंदर में कमियां है उसको दुरुस्त किया जाएगा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे सीएमओएच हो, चाहे अन्य कोई भी डॉक्टर हो, अधिकारी हो, उनको सख्ती से ये सब संदेश दे दिया गया है। राजू जी, एक बात जो है, टीएमसी का टाइम पे केजीएफ गैंग डॉक्टर फुलबड़ी पे एक्टिव था, अभी भी कुछ जो केजीएफ गैंग, इसके बारे में बहुत डिटेल में सभी विधायकों ने कहा है। हमारे प्लेन्स के, चाहे वो डॉक्टर शंकर घोष हो, आनंदो दा हो, दुर्गा दा हो, सभी ने ये विषय रखा है कि बहुत सारे जमीनों के, एक जमीन के 3 मालिक हैं, और वो तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अधिकारी उनके साथ उनकी मिलीभगत ना हो। और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, और जिन्होंने भी इंक्रोचमेंट किया है सरकारी जमीन पे, फॉरेस्ट के जमीन पे, नदी के जमीन पे, या दूसरों के इलीगल तरीके से जमीन पे,
उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जितने भी गैंग है ये शेष है, ये खत्म है। और मैं सभी गैंग को ये भी कहना चाहता हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। जो भी गुंडा है जिसने पब्लिक को तकलीफ दिया है, जिसने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, मेरे घर में भी कई आए, आज सवेरे भी आए 20-25, उसमें से देखा आधे टीएमसी का है, मैंने घर से गेट से बाहर कर दिया। मुझे ऐसे लोगों से फोटो खिंचाना ही नहीं है जिसने पब्लिक को तकलीफ दिया है। ये गैंग वैंग सब शेष है। रेवेन्यू के लिए आप बात कर रहे थे। देखिए, मैं इसके अंदर में 1 घंटा भाषण दे सकता हूं। शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल का बजट जो है 4 लाख करोड़ का है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है 3 लाख करोड़ का, हर साल का डिफिसिट होता है 1 लाख करोड़ का, हर साल 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा बढ़ जाता है जो बढ़ के हो गया 8 लाख करोड़ रुपया। हर साल 55,000 करोड़ रुपया जो है, जो कर्जा हमने बैंक से या बाहर मार्केट से बोरो कर रखा है, उसके ब्याज यानी इंटरेस्ट के लिए देना पड़ता है। ये आज का स्थिति है, स्ट्रक्चर है। और ये स्ट्रक्चर इसीलिए आज लगातार हमेशा से ऐसा नहीं था। इवन जब 35 साल तक सीपीएम का राज था, जब वो सत्ता छोड़ के गए 1,90,000 करोड़ का बजट था, लेकिन 15 साल में उसको बढ़ा करके 8 लाख करोड़ कर दिया। और जब देश आजाद हुआ, पश्चिम बंगाल देश में नंबर 1 था जीडीपी में, और इंडस्ट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन 30% से ज्यादा था। इसका मतलब हम अव्वल थे, अग्रसर थे, हम लीडर थे। आज हमारी ये स्थिति 35 साल सीपीएम 15 साल टीएमसी के कारण हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि लीकेजेस है। सिर्फ और सिर्फ चिकन कॉरिडोर में जो है 22,000 करोड़ का टैक्स रेवेन्यू का, जीएसटी का नुकसान होता है सालाना, उसको हम बंद करेंगे। सो जितने भी ये पाइप के अंदर में लीकेजेस है ना, उसको ठीक करेंगे। 2 लाख करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा बजट बढ़ के 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख करोड़ तक जाएगा। और हमारा टैक्स कलेक्शन भी जो है हर साल 1-1 लाख करोड़ से बढ़ेगा। और जो कर्जा ममता दीदी छोड़ के गई है 10 साल में, उसको कर्जा को भी हम मुक्त कराएंगे। মেয়র সভাধিপতি আপনারা কি ভাবছেন? वो जो करना है करे, ठीक है जी। चाहे गौतम दा हो, चाहे जीटीए चीफ हो, और कोई म्युनिसिपैलिटी हो, मदद करना है आप करो। बीजेपी को मत करो, जनता को करो। हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। आज आपको क्यों मदद करनी पड़ रही है? आज तक जो है कभी किसी प्रशासनिक मीटिंग में किसी भी हमारे विधायक सांसद को कभी बुलाया गौतम दा ने? आज तक जीटीए सभा जब जब बैठी, किसी विधायक सांसद को कभी बुलाया अनिल थापा ने? आज जब आपकी सरकार नहीं है, जब आपकी सत्ता आपके हाथ से चली गई है, जब जनता आपके पास नहीं है, आप ये सब भाषा अपनी बदल रहे हो। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, मॉरली आपके पास ये राइट नहीं है। चाहे सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन है, चाहे जीटीए है, चाहे दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी, मोलर लाइट आप खो चुके हो, आप हार चुके हो। ये हार स्वीकार कर लो। Ever thought your college would actually feel like more? A place where teachers know you, guide you, and push you to do better. Where learning isn't limited to books. It is in every fest, every event, every match, every NCC drill. Where you get the freedom to choose ITEP, double measures, and explore what you truly enjoy. Hospitality, tourism, photography, where you discover your path and grow into someone you're proud of. Because it's not just about degree, it's about who you become. One destination in North Bengal. Admissions open. Apply today.